शुरुआत करते हैं, खबर है सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी। कब्जे का आरोप लगा है, एक और आरोप लगा है। कुल मिलाके रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने यह आरोप लगाया है, जहां इरफान सोलंकी पर मिल पर कब्जा करने का यह आरोप है। 1477 गज में बनी चूना मिल पुश्तैनी होने का पीड़ित ने दावा किया है। तो देखिए इरफान सोलंकी पर नई आफत क्या है, इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर मिल पर कब्जा करने का आरोप लगा है। यह आरोप किसने लगाया है? रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने इरफान पर यह आरोप लगाया है। इरफान पर साथियों के साथ 2021 में फैक्ट्री पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। कुल 1477 गज में बनी ये चूना मिल है और इसी पर कब्जा करने का आरोप है। फर्जी दस्तावेज बनाकर मिल पर कब्जा किया गया, ऐसा आरोप लगाया गया। पीड़ित ने चूना मिल के पुश्तैनी होने का दावा किया है। इरफान सोलंकी पर पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मिलकर के न्याय की गुहार लगाई है महिला ने। पुलिस कमिश्नर ने एसीपी चकेरी को थाना को ये जांच सौंप दी है। जांच के बाद उचित कार्रवाई के आदेश कमिश्नर की ओर से मिल चुके हैं। यानी कुल मिलाकर के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं इरफान सोलंकी की। हमारे सहयोगी रतीश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है और समझते हैं कि किस तरीके से ये एक और मामला मुश्किलों में इजाफा कर सकता है। रतीश, बिल्कुल, देखिए इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। करीब 27 शिकायतें पहले ही पुलिस के पास, कानपुर पुलिस के पास इरफान सोलंकी के लिए की गई हैं, जिसमें जमीन कब्जाने से लेकर धमकाने और तमाम आरोप लगाए गए हैं। इस बीच रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की पत्नी श्रद्धा सिंह ने शिकायत की है बीपी जोगदंड, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं कानपुर के, उनसे मिलकर और कहा है कि टिप्पी पड़ाव में उनकी पुश्तैनी चूना मिल है, जिस पर साल 2021 में सपा विधायक इरफान सोलंकी ने अपने बल प्रभाव के चलते साथियों संग उस फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और ताला लगा दिया। पुलिस कमिश्नर को मिली शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर ने इस पर एसीपी चकेरी को लगाया है जांच के लिए, और उसके बाद मुश्किलें इरफान सोलंकी की और ज्यादा बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, कितना स्ट्रॉन्ग केस है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आरोप तो बड़े हैं, देखते हैं कि इसे किस तरीके से जांच के बाद सबूत मिलते हैं, किस तरीके से फाइल किया जाता है। शुक्रिया रतीश जानकारी के लिए। आपके काम की खबर है, यूपी रोडवेज में बस में सफर करना महंगा हुआ है। रोडवेज में किराए में बढ़ोतरी है। 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही किराया बढ़ाया गया है और सोमवार रात 12 बजे से ही बढ़ा हुआ किराया लागू होगा। राज्य परिवहन निगम ने बढ़े हुए किराए पर मुहर लगाई है। आपको बताएं, ये खबर एबीपी गंगा पर हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से किराए को बढ़ाने का प्रस्ताव है जो निगम के पास भेजा जाना था, और जब निगम ने इस पर मुहर लगा दी है तो सोमवार रात 12 बजे से ही बढ़ा हुआ किराया लागू हो चुका है। अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। आप कहीं भी रोडवेज से सफर करते हैं तो हर किलोमीटर के हिसाब से 25 पैसे की बढ़ोतरी कुल मिलाकर के आपके सफर में जो किराया पर पैसा खर्च होता था वो अब अमाउंट बढ़ जाने वाला है। थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, सफर कितना महंगा हुआ। यूपी रोडवेज का 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ा है। इस तरीके से आप देखिए कि लखनऊ से दिल्ली जाएंगे तो 125 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा आपको। लखनऊ से प्रयागराज अगर आप ज्यादा जाते हैं तो 52 रुपया आपको ज्यादा देना होगा, 52 रुपीज। और लखनऊ से प्रयागराज में 252 रुपए से बढ़कर के ये जो पूरा किराया है वो 304 रुपए है। लखनऊ से गोरखपुर जितना जाते थे आप 65 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पहले जो किराया हुआ करता था वो 366 रुपए था, लेकिन अब नया किराया आप देंगे 443 रुपए। लखनऊ कानपुर के लिए अब 22 रुपए ज्यादा देना होगा। लखनऊ वाराणसी के लिए 73 रुपए ज्यादा देना होगा। कुल मिलाकर के अच्छा खासा किराया बढ़ा है और ये बदलाव महसूस किया जा सकता है किराए के तौर पर। किराए बढ़ने की वजह क्या रही, आइए ये भी समझाएं। डीजल की कीमत 65 से 90 रुपए प्रति लीटर। टायर, ट्यूब, बैटरी, ये सब कुछ 30% बढ़ चुका है। पुरानी बसों की मरम्मत में भी खर्च ज्यादा है। नई बसों को भी ले आने की कवायद है। इसके अलावा कर्मचारियों का वेतन, भत्ता, ये सब कुछ बढ़ चुका है और कहना है निगम का कि आखिरकार ये पैसा कहां से आएगा। कुल मिलाकर के कब किराया बढ़ा, आइए समझते हैं। आप समझ जाएंगे कि ये जो किराया है वो 1 रुपया बढ़ता है पहले 1 किलोमीटर के हिसाब से, अब 1 रुपया 30 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से महंगा हुआ है। अगर आप देखें 10 किलोमीटर के हिसाब से ये चेंज आपको दिखाई देगा। साल 2014 की बात करें तो 5 पैसा प्रति किलोमीटर, साल 2016 की बात करें तो 7 पैसा प्रति किलोमीटर, साल 2017 की बात करें तो 9 पैसा प्रति किलोमीटर हुआ करता था। साल 2020 में 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया था, लेकिन 23 में ये अब तक
सबसे ज्यादा 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से। और इस तरीके से पूरा किराया कैलकुलेट हो रहा है। वजह यही है कि डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, किस तरीके से मेंटेन करना है इन बसेस को, नई बसें ले आनी है, इन सब का बोझ अब कम करने के लिए जनता की जेब पर बोझ बढ़ाया गया है, किराया बढ़ चुका है। इसके पहले आप देखिए कि कब कब कितना सफर महंगा हुआ, तो इस ग्राफिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से हर किलोमीटर पैसे दर पैसे की ये बढ़ोतरी की गई। लेकिन जो आखिरी बढ़ोतरी जो सोमवार रात 12 बजे से लागू है वो हमारे आपके सामने से दिखाई दे रही है। लेकिन लोगों को कितना फर्क पड़ेगा ग्राउंड पर, दोनों पहलू को समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं। हमारे 3 सहयोगी हैं, अनुभव, विवेक और सनुज। ये हमें समझाएंगे कि आखिरकार 12 बजे रात जब लोग सुबह सो के उठेंगे तो उन्हें ये समझ में आएगा अनुभव कि कल वाला किराया आज नहीं है। और अगर हर दिन कैलकुलेट करके कोई घर से निकलता होगा तो उसे बकायदा 1-2 रुपए नहीं 100 रुपए ज्यादा लेके चलना पड़ रहा होगा। अच्छा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल किराया बढ़ गया है। रात 12 बजे के बाद से ही किराया बढ़ गया और हम कैसरबाग बस अड्डे पे मौजूद हैं। पैसेंजर भी हैं, बसें भी हैं, क्योंकि लखनऊ के आसपास के जो ज़िले हैं, हरदोई हो गया, सीतापुर हो गया, इसके अलावा अन्य जो ज़िले हो गए, चाहे आप बात कर लीजिए लखीमपुर की बात कर लीजिए या फिर शाहजहांपुर की बात कर लीजिए, सभी जगहों के लिए बसें यहाँ से मिलती हैं। पैसेंजर यहीं पर आते हैं और यहीं से बस पकड़कर अपने गंतव्य तक जाते हैं। अब जिस तरीके से 25 पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ है, देखिए आप ऐसे देखिए तो 25 पैसा प्रति किलोमीटर क्या है, लेकिन जब आप दूरी में इसको देखिए, यानी अगर किसी को दिल्ली तक का सफ़र करना है तो अब 132 रुपये ज़्यादा ढीला करना पड़ेगा। यानी अगर पहले 600 कुछ रुपए किराया पड़ता था तो अब वो लगभग 800 के आसपास किराया पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर उसको आप देखिए वाराणसी जाना है तो पहले लोगों से पूछिए रुपए देता था, अभी 375 रुपये चुकाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं, पैसेंजर हैं, उनसे जानेंगे आपको कहाँ जाना है। हरदोई। तो अब किराया आज से बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई कुछ लग रहा है, आज से किराया बढ़ गया बसों का। आपको पहले कितना रुपया किराया लगता था? 127। अब वो बढ़ गया है, तो जेब पर कुछ फर्क पड़ा है, पर्स पर कुछ फर्क पड़ेगा? अभी जाएंगे। इनको तो पहले पूछिए कि इन्हें पता था रात 12 बजे ये फैसला लिया गया है, अंदाजा है इन्हें? आपको पता चला कि ये किराया बढ़ा है? अभी नहीं पता आपको? नहीं पता। देखिए लोगों को पता ही नहीं है, वो सो के उठे हैं, गुड मॉर्निंग के साथ वो बस में सफर कर रहे हैं और उनको अंदाजा ही नहीं है कि जब कंडक्टर कहीं विवाद ना हो जाए। बस के अंदर ही है सनुज, कईयों को तो पता ही नहीं है कि कल रात का हिसाब कुछ और है, अभी का हिसाब कुछ और है। पूछिए कितने लोग जानते हैं कि किराया ज्यादा देना है। हाँ देखिए, लोगों से बात करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरठ से अब अगर आपको बरेली जाना है, मुरादाबाद जाना है, रामपुर जाना है तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। यहाँ से मुरादाबाद का मेरठ से किराया 32 रुपये बढ़ गया है, रामपुर जाना है तो 40 रुपये बढ़ गया है, और आपको अगर बरेली जाना है तो आपको 57 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। लोगों से बात कर लेता हूँ और जान लेता हूँ। सर, किराया बढ़ने की जानकारी है? हाँ, किराया तो बढ़ा ही है, और जिस तरह से महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये सरकार को आने वाले समय में मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 2024 में जो है चुनाव है, ठीक है। इस दृष्टि से जो है सरकार को कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए आम लोगों के लिए, लेकिन सरकार उसमें फेल है। आप कहाँ जा रहे हैं? मुरादाबाद जा रहे हैं। अच्छा, 32 रुपये? हाँ बिल्कुल, 32 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं। और फिर यही नहीं, किराया नहीं, हर चीज़ पे महंगाई मतलब निरंतर बढ़ती जा रही है। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार का किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप? रामपुर। अच्छा, रामपुर जा रहे हैं। आपके तो 40 रुपये बढ़ गए। हाँ, 40 रुपए बढ़ के। बताओ गरीब लोग कहाँ से ला के देंगे? इतने पैसे बढ़ा दिए, आना जाना भी भारी हो गया। अब बताओ क्या करें हम? अच्छा, पता लग गया था रात ही या सुबह पता? अभी पता लगा हमें सुबह ही। अच्छा, हाँ, सुबह ही पता चला। सुबह ही पता चला। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, आपसे जानना चाहूँगा, किराया बढ़ने की जानकारी कब मिली थी आपको? किराया बढ़ने की जानकारी कब मिली थी? सर, मुझे तो अभी पता लगा है, सुबह। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं मुरादाबाद जा रहा हूँ। तो आपको भी 32 रुपये की जेब ढीली करनी पड़ेगी? देना ही पड़ेगा सर, जब जाना है तो देना ही पड़ेगा। तो लग रहा है कि मतलब हाँ, थोड़ा जेब ढीली ऑब्वियसली। चलिए। अच्छा, ताऊ जी कहाँ जा रहे हो? गढ़ जा रहे हैं, गढ़।
अच्छा, कितना बढ़ा है आपका गढ़ का? तो पास ही है तो पता नहीं, अभी तो कुछ बताया नहीं इन्होंने कितना बढ़ा कितना। आपको कोई जानकारी? अभी कोई जानकारी नहीं है, अभी तो बिल्कुल। जानकारी अब होएगी हमें जब ये टिकट बनाएंगे ये। बिल्कुल, तो ये लोग बताएंगे, टिकट ले देखिए, रहे हैं और तो भी इन्हें लोग हैं, समझ में उनसे ही भी बात आएगा। करूंगा। कल तक जो मैम, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रेगुलर इस रूट पर ट्रैवल कर रहे होंगे। गढ़। अच्छा, कल जा रहे हैं। जी जानकारी मिल गई थी किराया बढ़ने की? नहीं सर, बहुत टाइम बाद ट्रेवल कर रही हूँ तो अभी पता चलेगा। चलिए, मतलब आपको कोई किराए की जानकारी? कभी कभार ट्रैवल करने वालों को तो तमाम नहीं लोग पता ऐसे चलेगा हैं कि तनुज, जिनको लेकिन जो डेली इस जो आप पूरे मुरादाबाद मंडल की बात कर लें, आसपास के क्षेत्रों की बात करें, मेरठ मंडल की बात कर लें, ये दोनों मंडल पे बहुत डिपेंडेंसी है। लोग आते जाते हैं, किसी का घर किसी का दफ्तर है, और उन्हें जरूर फर्क पड़ेगा। उनके महीने का बजट बताएगा उन्हें। विवेक के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हैं विवेक, वो काउंटर पर मौजूद है अगर मैं गलत नहीं हूँ। विवेक, आप कहाँ पर हैं और वहां पर मौजूद लोगों से पूछिए कि उन्हें कब पता चला और किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं बढ़े हुए किराए पर। बिल्कुल इसने लता, मैं काशी में हूं और लखनऊ से काशी की दूरी करीब 314 किलोमीटर के आसपास की है और यहां पर किराए बढ़ने की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। मैं अभी काउंटर में खड़ा था, हालांकि काउंटर खुला भी नहीं है, अभी बंद है। जो लोग हैं यहां पर जो पूछताछ केंद्र में बैठे हुए कि अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं जो उनको किराए बढ़ने की जानकारी नहीं है। 72-73 रुपए तक लखनऊ से यहाँ काशी का किराया 72-73 रुपए बढ़ गया है। और इतना किराया बढ़ने के पीछे क्या सोचते हैं लोग? आज आप कहाँ जा रही हैं? सोनभद्र, राष्ट्रगंज। जी, पहले जब हम लोग जाते थे तो 130 रुपया था, अभी पता नहीं है कितना है। अभी नहीं, टिकट नहीं लिया है अभी, इनको मालूम नहीं है। टिकट लेंगे तब इनके थोड़े से हौसले जो है यात्रा के। आप कहाँ जा रहे हैं सर? सिंगरौली। कितना किराया? तो पहले से थोड़ा बढ़ा है रेट, अब हमको लग रहा है कि 380 के आसपास एसी बस का। एसी बस तो और भी महंगी है। हाँ, इसीलिए आप यात्रा करते हैं? ठीक है विवेक, आप इन लोगों से बातचीत करिए कि आम से खास लोगों को क्या सोचना है उनका, खासकर वो लोग जो बराबर ट्रैवल करते हैं और काशी जाने वाले हर वर्ग के लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, उनके लिए हर एक रुपए का हिसाब मैटर करता है। अब ये बढ़ा हुआ किराया वो कैसे देखते हैं, देखना होगा। शुक्रिया आप सभी का। बढ़े हुए किराए को लेकर के परिवहन मंत्री ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कोरोना काल में 2 वर्षों में हर 6 महीना पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए और नहीं हुई। कोरोना काल के 2 वर्षों में 3 वर्षों के बाद ये किराया बढ़ा है। पहले 60 रुपया डीजल था तो ये किराया बढ़ा था, अब 90 रुपया के आसपास डीजल हो गया है। तो जो 30 रुपया की जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।